क्या सत्य का अन्वेषण कर रहे चित्त को यह बात परोक्ष रूप से समझ आ सकती है कि अब भी कुछ चूक हुई जा रही है, सत्य से अब भी दूरी है, जबकि उस चित्त के पास सत्य का प्रारूप भी नहीं है? ऐसा असंभव है। अगर कोई चित्त जिसके पास सत्य का कोई प्रारूप नहीं है, कोई प्रारूप नहीं बना रहा है, वह यानी कोई भी निष्कर्ष या निर्णय पर नहीं है, तो सत्य में डुबकी खा जाएगा। जो सत्य से बाहर है, पर इसको अगर आप निर्णय बना लेते हैं तो फिर आप उचट जाएंगे। ये पूरा मामला ही अध्यारोप अपवाद का है कि बात कही गई, उखाड़ करके फेंक दी गई। कहा गया कि ऐसा है, खंडन कर दिया गया उसका। न इति न इति न इति, ऐसा ऐसा नहीं है। जैसे ही आप कोई निष्कर्ष लेंगे, यह भी नहीं है। क्योंकि अगर कोई प्रारूप असल में नहीं है, सच में ही नहीं है, तो फिर बचने का कोई उपाय नहीं। तो फिर सत्य से दूरी प्रारूप ही तो करता है। जैसे ही आपके पास कोई किसी चीज का प्रारूप होता है, आप वो नहीं होते हो जो असल है। और अगर सत्य का कोई प्रारूप नहीं है, जीवन का कोई प्रारूप आपके पास नहीं है, तो आप मूर्छित नहीं हो पाओगे। आप करके देखो इसको। निष्कर्ष और निर्णय आपको मूर्छित करेंगे। आप अपने भीतर झांक करके देखना, जब ऐसे देखना, मूर्छित रहते हैं, जब जरा होश आए तो पलट करके पीछे जरा सा झांकना कि पीछे क्या चल रहा था। तो आप पाएंगे कि निर्णय चल रहे थे, यह करूं, वह करूं, यह न करूं, ये तो अच्छा है, वो बुरा है। निर्णय की प्रक्रिया चल रही थी, मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही थी। अब अपने से पूछ करके देखिए कि वह जीना क्या है जो निर्णय से मुक्त है। अगर आप किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए कोई सी, अब उत्तर अगर आप चाह रहे हैं तो किसी निर्णय पर पहुंचना चाह रहे हैं, और आप सवाल कहता है वह जीना क्या है जो निर्णय के ढंग से मुक्त है, आप अनिवार्य रूप से अमूर्छा में चले जाओगे। फिर आपके मूर्छित होने का कोई उपाय ही नहीं है। आप 3 दिन के अंदर आप पाओगे कि आपके भीतर से सारी जो ये खुराफात चल रही है इंटेलेक्ट की, ये झड़ती चली जा रही है, एकदम से झड़ सकती है। बहुत लंबे लंबे गैप्स आने शुरू हो जाएंगे आपकी थॉट प्रोसेस में। जब जरूरत होगी तो एक्टिव होगा। आपकी जो अभी की मेमोरी है, ये जा सकती है। जिसको निर्णयों के लिए संजो करके रखा गया है ना, ये पूरी चीज जा सकती है। फिर एक नई मेमोरी डेवलप हो सकती है, लेकिन वह मेमोरी वह निर्णयों के लिए नहीं है। वो बिल्कुल अलग सेल्स, ऐसा मुझे लगता है कि बिल्कुल नए सेल्स हैं जिसमें संचय होना शुरू होगा, और बिल्कुल अलग तरीके से टेक्निकली बस रहेगी। अभी तो हमारे पास बहुत सारी ब्रेन सेल्स हो सकते हैं जो साइकोलॉजिकल मेमोरी को कलेक्ट करती हो, तो ऐसे